तो क्या मनुष्य सभ्यता जब शुरू हुई, शुरू होते ही उसको ये पता चल गया था कि पत्थर रगड़ते आग लग जाएगी? लाखों साल तक उसने पत्थर का एक इस्तेमाल किया है शिकार। क्या इस्तेमाल किया है? जब कभी ह्यूमन सिविलाइजेशन शुरू हुई होगी, तब मनुष्य के सामने दो सवाल थे, दो प्रश्न थे, खाना और पीना। क्या दो थे केवल? सबसे अधिक आवश्यकता यही है। जीने के लिए सनम चाहिए, वो आवश्यक नहीं है। जीने के लिए दो ही चीज चाहिए, क्या क्या? खाना और पीने का जुगाड़ उसने बिठाया कि मैं नदियों के पास ही रहूंगा, तो नदियों से जल मिलेगा और जल मैं पी लूंगा। अब दूसरी समस्या कौन सी है? खाना। क्या किया जाए? धरती पर अधिकतर जंगल हुआ करते थे, तो उसने कहा भाई जंगल से या तो कोई फल फ्रूट खाऊंगा मैं, कोई कंदमूल जड़ जो भी मिल गई, घास फूस मिल गई वो खाऊंगा, या उसने पशुओं का शिकार करना शुरू कर दिया। पशुओं का शिकार कैसे करे? तो पशुओं का शिकार करने का तरीका उसके पास क्या था? पत्थर। पत्थर कहां से लेके? नदी से। कहां से? क्योंकि नदी कहां से आती है? पहाड़ों से, और नदी जब पहाड़ों से आती है तो अपने साथ क्या लाती है? पत्थर। अब वो पत्थर ऊपर से जब नदी के साथ लुढ़कने लगता है, तो जब तक वो नीचे आता है तब तक गोल हो जाते हैं। कभी ऊपर बड़ा पत्थर रहा होगा, आते 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 एकदम गोल गोल से हो जाते, वो उनको किनारे पे इकट्ठा करता, और इकट्ठा करके उनको रख लिया करता। एक तो पत्थर का इस्तेमाल शिकार में कर लेता, एक पत्थर का इस्तेमाल ये भी था कि कभी वो खुद शिकार हो जाए तो। जंगल में तो दोनों प्रकार के जानवर थे, जंगल में तो शेर भी तो था। वो जिस दिन आ गया तो उसके लिए भी तो पत्थर काम आएंगे। पत्थर वत्थर मारता, कोई लकड़ी वकड़ी होती उसको करता, तो कोई इस प्रकार का जंगली जानवर, को तेंदुआ टाइप का कोई जानवर होता तो भाग जाया करता। तो शुरुआत में उसके पत्थर दो चीज के लिए काम आ रहे थे, उसकी हंटिंग के लिए और उसकी खुद की प्रोटेक्शन के लिए, उसकी खुद की रक्षा के लिए काम आ रहे थे। धीरे धीरे उसने ये भी यूज लिया होगा कि जहां पर वो अपना सामान रखता उसके चारों तरफ पत्थर लगा दिए होंगे, ले ना जाए मेरा सामान कोई, उड़ ना जाए मेरा कोई सामान, इसलिए भी उसने पत्थरों का यूज लिया होगा। ऐसा उसने लाखों वर्षों तक किया है। धीरे 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 कभी ऐसा हुआ है कि उसको एक तो धीरे धीरे ये समझ में आया कि गोल पत्थर जो होता है इससे शिकार होता नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो उसने पत्थर को तीखा करना शुरू किया। गोल पत्थर मारता जल्दी से जानवर मरता ही नहीं, कोई खरगोश हिरण की मारा तो नहीं मरा, वो तो भाग गया। तो उसको लगा यार कुछ ऐसा किया जिससे घायल हुई, तो क्या किया जाए? तो उसने पत्थर को एक साइड से तीखा कर लिया ना, और तीखा नुकीला किया, एकदम यूं पॉइंटेड किया उन पत्थर को आगे से। इस बार उसने मारा तो बेचारे जानवर की लगी, खून वून है, गिर गया, वो दौड़ के उसने पकड़ ही लिया होगा, भागने नहीं दिया होगा इस बार उसने। धीरे धीरे उसके ये समझ में आया कि कई बार फेंकते जब है तो नुकीली साइड इधर रह जाती है, लगती दूसरी साइड है, तो दोनों साइड से नुकीला किया। इस प्रोसेस में भी समय लगा उसको कि पहले एक तरफ से नुकीला है, बाद में दोनों तरफ से नुकीला है। ऐसे ही जब कभी वो शिकार करना आराम से सीख गया था, तब उसने एक बार कोई पत्थर मारा है, वो एक जानवर के लगा है, जानवर गिरा है, जानवर के लगने के बाद इतना तेज पत्थर रहा होगा कि पास की किसी रॉक से जाके भिड़ा होगा, पास की किसी चट्टान से जाके भिड़ा होगा, उस चट्टान में आग लग गई। आग लग गई तो वो जो जानवर मरा हुआ पड़ा था वो आग पकड़ गया। अब मनुष्य भाग के गया उस जानवर को लेने के लिए, तब उसको हीट लगी, वापस आएगा, ये तो नया कोतक है, ये तो कभी हुआ ही नहीं यार, इस जानवर में तो हीट आ रही है, गर्मी लग रही है अपने को, उसे हाथ लगा नहीं, उसके बाद आग में तो कैसे हाथ जाएगा? थोड़ी देर बैठा रहा होगा, थोड़ी देर बाद आग बुझ गई होगी, थोड़ी बहुत लगी होगी, बुझ गई होगी। अब वो गया कि यार अब तो खाते हैं कम से कम, अब उसने खाया होगा तो मजा आया होगा, रोस्टेड था, इस बार ठीक लगा उसको। अच्छा, उसने कोई घास फूस जो जल गई आस पास की वो भी खाई होगी तो ठीक लगी होगी, सीख गई। सीखी हुई चीजें स्वाद में थोड़ी ठीक हो जाती है। तो अचानक उसको ये पता चला कि ये पत्थर से पत्थर आपस में यदि रगड़ेंगे तो क्या हो जाएगी। बहुत बहुत बाद में उसने जाके इस प्रकार का शुरू किया था। तो जो पहला चरण है, जब वो पत्थरों का प्रयोग शिकार के रूप में करता, फिर पत्थरों का प्रयोग वो कोई अपने घर बनाने के रूप में करता, पत्थरों का जो प्रयोग था वो अपनी रक्षा के लिए करता, पत्थरों का प्रयोग आग लगाने के रूप में करता, उसको क्या बोलते हैं? अब तक वो पत्थरों का प्रयोग कर रहा था, अब उसको एक मेटल मिलती है। वो जो मेटल मनुष्य को सबसे पहली जो मेटल मिली थी वो है तांबा। कौन सा है? कॉपर। वह पहली मेटल है जो मनुष्य को प्राप्त हुई थी। तो कोई है, मुझे याद है 2010 में या 8 में, सिंपल क्वेश्चन था, मनुष्य ने पहली बार इस मेटल का प्रयोग किया, वह कौन सी थी? कौन सी थी? तांबा। अब तक किसका प्रयोग करता था? पत्थरों का। अब क्या आ गया? तांबा। तो दो चीज हो गई। कौन सा हो गया? समझ में आ गया ताम्र पाषाण क्यों बोला? पाषाण तो थे, साथ में क्या आ गया? अब मेरी एक बात सुनना। अब ऐसा हो सकता है कि कोई एक जगह डेवलप हुई मध्य पाषाण काल में। कब डेवलप हुई? मिजोलिथिक एरा जो था, मिजोलिथिक एरा में किसी एक पर्टिकुलर जगह पे कुछ लोग रहने शुरू हुए। अब वो मिजोलिथिक एरा में वहीं रहे थे। अब मिजोलिथिक एरा के बाद में कौन सा आ गया? नियोलिथिक, नवपाषाण काल, तो नवपाषाण काल में भी वहीं रहे। अब उसके बाद में आ गया तांबे वाला चैल्कोलिथिक, तो चैल्कोलिथिक में वहीं रहे। इसका मतलब हो सकता है कि एक कोई साइट हो जो मध्य पाषाण काल में भी थी, नवपाषाण काल में भी थी और ताम्रपाषाण काल में भी थी। मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं कई बार किसी सेंटर के बारे में लिखवाता हूं कि ताम्रपाषाण काल का सेंटर है। किसका सेंटर है? ताम्र। तो मेरे कहने का मतलब यह होता है कि इस चैल्कोलिथिक एरा में या इस ताम्रपाषाण काल में यह सेंटर ज्यादा दिखाई देता है। इस सेंटर का महत्व बढ़ गया था, इंपोर्टेंस बढ़ गई थी, यहाँ के लोगों के बारे में हमें ज्यादा चीजें मिलती है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये केवल इसी समय आए थे, इससे पहले नहीं थे। इसको आप यूं मान लीजिए कि मैं यदि किसी कहूं कि
मेरे पास एक मोबाइल फोन है जिसमें तार नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी है मेरे घर में तार वाला टेलीफोन नहीं हो सकता। मेरे घर में टेलीफोन होते थे पहले, अपने टेलीफोन तो देखे होंगे सबने, तो तार वाला टेलीफोन हो सकता है। तो हो सकता है मैं इतना पुराना व्यक्ति हूं कि मेरे घर में तार वाला टेलीफोन था। समय के साथ में जब बिना तार वाला आया तो वो भी मेरे पास है, इसका मतलब मैं दोनों काल का हूं, तार वाला, बिना तार वाला। यही तो हुआ। तो हो सकता है वो पाषाण काल का भी एक वो सेंटर रहा हो और वही सेंटर डेवलप हो गया, क्या हो गया। अच्छा, क्या मोबाइल आ गए तो क्या वो तार वाले टेलीफोन पूरी तरीके से बंद हो गए? तो क्या जब तांबा मिल गया तो क्या पत्थर का प्रयोग पूरा बंद हो गया? जहां पत्थर का हुआ होगा पत्थर का किया होगा, जहां तांबे का हुआ वहां तांबे का किया। आई बात समझ में? तो वो सेंटर दोनों रूप में अपने को दिख सकता है। अब कौन सी धातु मिली, कौन सी मेटल मिली उसको? तांबा। तांबे में एक मेटल यदि मिला दिया जाए, टिन, क्या मिला दिया जाए? कॉपर में क्या मिला दिया जाए? टिन। तो एक नई मेटल बनती है, वो है कांसा। क्या है? जिसको हम बोलते हैं ब्रोंज। पढ़ते हैं गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रोंज मेडल। तो तांबे में, कॉपर में टिन मिलाया जाए तो वो क्या बनेगा? क्या बन जाएगा? कांसा। तो तीसरा काल कौन सा है? पहले उसको तांबा था, तांबे के अंदर उसने टिन मिला के क्या बना लिया? कांसा। तो तीन मेटल यूज में आने लगे उसके, कॉपर, टिन और ब्रोंज। कौन कौन सी? और अब उसको एक नई मेटल मिली जिसने उसके जीवन में आमूलचूल बदलाव किया, वो था लोहा। तो कौन सा था? लोहा। लोहा आने के बाद उसका जीवन जो था, उसकी जो रहने का जो तरीका था उसमें चेंज आया, उसके लाइफस्टाइल के अंदर चेंज आया। कैसे? लोहा वह मेटल थी जिससे उसने कुछ ऐसे हथियार बनाए जो आगे आने वाले समय में उसके बहुत ज्यादा काम आने वाले थे। क्या हथियार? ऐसे मनुष्य खेती करने लग गया था नवपाषाण काल के आसपास से। खेती का क्या तरीका होता है हमारे? एक कोई जमीन है, जमीन के अंदर बीज डालना पड़ेगा और बीज उगेगा, यही तो है। बीज डालने के लिए जमीन को खोदना पड़ेगा, जमीन को खोदने के लिए हल चलाना पड़ेगा, यही तो है। तो उसने शुरुआत में हल बनाया होगा तांबे का। मेटल जब तांबा है तो हल भी किसका बनाया होगा? तांबे। लेकिन तांबे वाला हल ज्यादा नीचे तक नहीं जाता। जब उसको लोहा मिला, जब उसको आयरन मिला, तो जब अब उसने हल बनाया, वो हल जमीन को नीचे तक चीर रहा था। जब जमीन नीचे तक चीर दी जाएगी, नीचे तक जमीन को खोद दिया जाएगा, तो बीज भी ज्यादा नीचे तक जाएगा। और जितना नीचे बीज जाएगा उतनी ज्यादा उसकी इनकम बढ़ रही है, घट रही है? मैं अभी बीच में एक शब्द बोला कि उस समय ज्यादातर जमीन पर क्या हुआ करते थे? जंगल हुआ करते थे। अब जंगल को काटने का तरीका क्या है? उन पेड़ पौधों को काटो। पेड़ पौधों को काटने का तरीका को कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी बनाई जाए, या आरी। आरी जानते हो? आरी, आरी से यूं करके कहते हैं। अब तांबे की कुल्हाड़ियां और तांबे की आरियां यदि उसने बनाई भी तो भी इतनी नुकीली, पॉइंटेड इतनी ज्यादा होती, इतनी शार्प नहीं होती थी। अब आया लोहा, लोहे वाली बहुत शार्प होती थी। एक आदमी एक कुल्हाड़ी लेके लगे तो भी पेड़ को गिरा दे, और यदि दो आदमी आरी लेके लगे तो 2-2 मिनट में पेड़ नीचे जाए। कितना ही बड़ा पेड़ हो, एक बहुत बड़ा पेड़ था, दो आदमी लगे और आधे घंटे में पेड़ सल्टा दिया नीचे उन्होंने। एक आदमी लगा कुल्हाड़ी लेके जिसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, जल्दी जल्दी टुकड़े हो गए। बाकी आदमी लगे जिसको उठा के साइड में फेंक दिया, जंगल काट दिए। जितने जंगल काटोगे उतनी जमीन ज्यादा, जितनी जमीन ज्यादा उतनी खेती ज्यादा, जितनी खेती ज्यादा उतनी इनकम ज्यादा। जब इनकम बढ़ेगी तो लूटपाट होगी। जब सारे नंगे हैं, किसी के पास कुछ है ही नहीं, तो किसके कोई क्या चोरी कर लेगा, किसकी क्या कोई लूटपाट कर लेगा? तो दिलीप सर हंसते हैं कि पहले स्टूडेंट लाइफ में जब रहा करते हॉस्टल के अंदर, तो हॉस्टल के रूम के ताला नहीं लगाते कभी, कि अपना रूम खुला रहता है, कोई आओ कोई जाओ, कोई चिंता करने की आवश्यकता, ताले लगाया जाएगा। फिर दिन वार्डन साहब आए, वार्डन साहब ने आकर लगाया करो, तुम्हारे पास तो केवल 2 पैंट शर्ट है, किताब के नाम पे 2 किताबें होगी, और इसमें पंखा है हॉस्टल का, है ना? ये ले जाएगा कोई, इसलिए लगाया करो। सर कहते हैं फिर भी हम नहीं लगाते कि पंखा तो कौन ही उतरेगा। फिर के एक बार हमारा एक दोस्त आया, उसके पास लैपटॉप था 40,000 रुपए का। उस दिन जब हम चाय पीने के लिए गए तो हम ताला लगा के गए, इवन ताले को चेक करके गए। हमने ताला लगा के यूं देखते हैं ना कि खुल तो नहीं जाए कहीं, क्योंकि उस दिन हमारे पास खोने के लिए कुछ था। 40,000 का लैपटॉप था, उस दिन पता था कि यदि कोई लैपटॉप चोरी करके ले गया तो ये भरे नहीं जाएंगे अपने से। तो उस दिन हम तो व्यक्ति कब डरता है? जब उसके पास कुछ होता है, वरना नंगा नहाए क्या, निचोड़े क्या, करे क्या। तो जब व्यक्ति के पास में इनकम आई तो उसे यह भी लगा कि यार चोरी चकारी होगी, लूटपाट होगी, तो अब वो अपनी क्या करना चाहेगा? रक्षा। अब रक्षा करने के लिए हथियार उसके पास पहले भी रहे होंगे, तो तांबे की कुल्हाड़ियां बनाई होगी, तांबे के भी कुछ कोई तीर कमान बनाए होंगे उसने। पर अब जब लोहे वाले तीर बने तो लोहे वाला तीर बहुत शार्प था, लोहे वाला तीर बहुत दूर तक जाता था, लोहे वाला तीर लग गया तो आर पार निकाल देता था। इसलिए व्यक्ति की लड़ाइयां डिसाइसिव हो गई थी, निर्णायक। कैसी हो गई थी? पहले क्या रहा होगा? पहले ये हो सकता है एक गांव यहां था, एक गांव यहां था, एक गांव यहां था, एक गांव यहां था, और ये सब गांव वाले अपनी अपनी पंचायती करते होंगे। इनके कुछ होता होगा ये खाते होंगे, इनके कुछ होता होगा ये खाते होंगे, आपस में एक दूसरे से व्यापार वाणिज्य कर लेते होंगे, छोटी मोटी लड़ाई भी कर लेते होंगे आपस में। ये जो इनकी जो भी जगह हुआ करती थी जहां ये रहते थे, एक गांव या 5 गांव का कोई जो ग्रुप होता था, उनको ये लोग बोलते थे जन। क्या बोला करते थे? जहां व्यक्ति ने रहना शुरू किया था तो अलग अलग जो कबीले, अलग अलग जो उनके ट्राइब्स हुआ करते थे, उनको वो क्या बोला करते थे? जन। जन मतलब लोग।
अलग अलग लोग रहते तो अलग अलग क्या हो गए उनके जन। अब धीरे धीरे जब पहले क्या था, इनकम के सोर्स कम थे, तो मान लो एक जन है, उस जन में 100 लोग हैं, कितने लोग हैं, तो क्या 100 के 100 काम करो छोटा मोटा, तब पेट भरेगा, वरना तो पार पड़ेगी नहीं। लेकिन जब खेती ज्यादा होने लग गई, इतनी खेती होने लग गई कि यदि 10 आदमी खेती करेंगे तो बाकी 100 का पेट भर देंगे। 10 आदमी खेती कर लो, इतनी अपने खेती हो जाएगी कि बाकी 90 को खेती करने की तो आवश्यकता। तो अब उसका ध्यान गया कि फिर और क्या कर सकता हूं जब मैं फ्री बैठा हूं, तो उसने कहा मैं मटके बना लूं। मटके बनाए जा सकते हैं, तो मृद भांड। उसने कहा मैं आभूषण बना लूं। तो अब नहीं नहीं, उद्योग और व्यापार वाणिज्य क्या डेवलप हो रहा है, ट्रेड और इंडस्ट्री। अब एग्रीकल्चर भी बढ़ रही है, इंडस्ट्री भी आ रही है, ट्रेड भी आ रहा है, तो पैसा ही पैसा चारों तरफ से। अब लड़ाई झगड़े भी ज्यादा बढ़ेंगे, लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे तो हो सकता है वो जो जन है जिसमें 100 लोग हैं, उन्होंने एक डिसीजन लिया कि 10 आदमी ऐसे होने चाहिए अपने में जिनका एक ही काम है, रक्षा। क्या काम है, डिफेंस। कौन 10 आदमी, थोड़े बॉडी बिल्डर टाइप के देखे, जिम विम जाने वाले, उन 10 को कहा तुम्हारे एक काम, गांव के बाहर जाके बैठ जाओ, यदि अपने पर कोई अटैक करने आओ, दो दो उनको पकड़ के, उनका डन। पर उन्होंने कहा हम जब 10 दिन गांव के बाहर ही बैठे रहेंगे केवल, तो ना तो हम खेती करेंगे, ना हम कोई इंडस्ट्री में भाग लेंगे, ना हम कोई ट्रेड में भाग लेंगे, तो हम तो भूखे मर जाएंगे, हम क्या खाएंगे। बाकी 90 लोगों ने, गांव वालों ने कहा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हम जो कुछ उगाएंगे उसका एक पार्ट तुम्हें देंगे, हमारे गेहूं भी तो तुम्हें खाने के लिए गेहूं देंगे, हमने यदि कुछ मटके बनाए तो तुम्हें क्या दे देंगे, हम मटके दे देंगे, ठीक है। आप यदि ये हमें पे कर दोगे तो हम आपकी क्या कर देंगे, रक्षा। तो 10 आदमी गांव के बाहर जाके बैठे, उन्होंने आपस में बात की कि भाई साहब कल को यदि इधर वाले जन ने हमला कर दिया तो अपने को करना क्या है। तुम 10 में से एक आदमी ने कहा मैं बताऊंगा वैसे करना, तुम 9 में दिमाग नहीं है। धन उनका, हाँ यार तू थोड़ा इंटेलिजेंट तो है, हम तो तू कहेगा वैसे कर लेंगे, पर तू अकेला था सारे डिसीजन थोड़ा लेगा। उसने कहा ना, ये जो 3 आदमी इनमें भी थोड़ा दिमाग है, मैं तो डिसीजन लूंगा, ये 3 मेरे को एडवाइस देंगे, बाकी तुम जो अच्छा हो तुम, बस हम कहेंगे आक्रमण, तुम टूट के पड़ना। ये मामला बैठ गया। अब वो एक आदमी उनमें से डिसीजन लेता है, 3 उसको एडवाइस करते हैं, चाहे उनको फॉलो करते हैं, और गांव वाले उनको कुछ ना कुछ जो होता है वो देते हैं, यही व्यवस्था है। अब कभी इधर से हमला हुआ है, इधर से हमला हुआ है, तो इन लोगों ने उनको भगा दिया। वो जो एक आदमी था उसने कहा होगा अपने को कैसे कैसे आक्रमण करा, इधर से आ रहे हैं अपने, एक इधर से जाओ, इधर से जाओ, 3 लोगों ने सलाह दी होगी, 10 के 10 मिलकर लड़ रहे होंगे, अच्छा लड़े होंगे, और इनको यहां से भगा दिया। लोगों को पता चला कि यार ये रक्षा बहुत जरूरी है, और इन 10 के, और अब उन 10 को भी लगा कि हमारी वजह से सब कुछ मैटर चल रहे हैं, तो हम थे तब ये बचे हैं। अब वो जो एक व्यक्ति था वो हुआ राजा। वो कौन हुआ, वो जो 3 थे वो बने मंत्री, वो जो 6 थे वो बनी सेना, वो जो अब तक खाने के लिए कुछ दे रहे थे वो हुआ टैक्स। तो अब तक ये था कि ठीक है तुम बैठो, हम तुम्हें खाने के लिए पहुंचा देंगे, उनका ना ना ना, हमने रक्षा की है, लाओ, और 1 तारीख को ला दिया करो पक्का, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए भाई साहब। व्यवस्था बन गई। अब अब जब ये 10 यहां पर बैठे ही थे, आराम से चला रहे थे, एक दिन इन्होंने कहा कि अपने 10 आदमी इन 90 की रक्षा करते हैं, और ये 90 अपने को कुछ ना कुछ दे के जाते हैं, क्यों ना अपने इस पे हमला कर दें। इस पे हमला करके, और ये इधर वाले कमजोर, इनके भी तो कोई 10 आदमी होंगे बचाने वाले, ये कमजोर यार पिछली बार भी हरा दिया था, यदि इनको हरा गए तो ये 100 आदमी अंडर में, और तो अपने 190 के ऊपर बैठेंगे, तो फिर टैक्स हो रहेगा। तो इन्होंने इस पे हमला करके इसको जीत लिया। तो अब जन बन गया, क्या बन गया, अलग 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 जनपद बनने लगे अलग अलग इलाकों में। धीरे धीरे और जी में आई होगी, इधर एक जनपद ये बना होगा, एक जनपद ये बना, अब इन्होंने इस पे हमला किया होगा, इस बार ये हार गए होंगे, ये जीत गए होंगे, अब इन्होंने इस पूरे पे कब्जा कर लिया होगा। क्या बन गए, देखो लोहे काल के बाद कौन सा है, स्मूथली चेंज हो रहा है, अपने आप जा रहा है। कभी मनुष्य पत्थरों का प्रयोग करता, एक मेटल मिल गई तांबा, तो ताम्र पाषाण काल आ गया, तांबे में टिन मिला दिया तो कांस्य काल आ गया, एक नई धातु मिल गई लोहा, तो कौन सा आ गया। अब मुझे बताओ, जब लोहा आ गया, जब एग्रीकल्चर होनी शुरू हो गई, बहुत ढंग से एग्रीकल्चर होनी शुरू हो गई, एग्रीकल्चर पहले शुरू हो गई पर अब ज्यादा बड़ी संख्या में, तो क्या अभी भी मनुष्य घूमता फिरेगा एक जगह स्टेबल हो जाएगा, तो वो क्या हुआ, एक जगह स्टेबल हुआ है। और अब कम से कम उसको ये चिंता नहीं कि खाऊंगा क्या, स्टेबल हुआ है, खेती हो रही है, आराम से व्यापार वाणिज्य हो रहा है, तो उसको ये चिंता, भाई पहले आदमी को एक चिंता थी कि भाई सुबह पशु मार के लाया खा लिया, अब शाम को या तो सुबह वाले से बचाऊं या शाम को वापस जाऊं, फिर शाम को लाया तो अगले दिन डेली की चिंता है, फिर यहाँ तो पशु खत्म हो गए तो मैं आगे जाऊं कहीं पर पशु मारने के लिए, यही चिंता चल रही है। लेकिन अब उसके वो चिंता क्या हो गई थी, समय, उसके गेहूं हुआ है उसने स्टोर करके रख लिया, अपने 12 महीने चल जाएगा, बाकी काम भी करते रहेंगे। जब मनुष्य फ्री बैठा तो उसके दिमाग में थॉट्स भी आने शुरू हुए, राज्य क्या है ना, कोई दूसरे 4 फिलोसॉफी दिमाग में आने शुरू हुई। अच्छा, अब महाजनपद बनने लगे, महा का मतलब बड़ा, जनपद का मतलब मैं कहूं राज्य, तो मतलब क्या बनने लगे, बड़े बड़े राज्य, बड़े राज्य होंगे तो उनमें राजधानियां होगी,
राजधानी शहर होती है, गांव होती है। तो पहली बार शहर बनने लगे। या तो सिंधु घाटी सभ्यता में शहर बने थे, वो शहर खत्म हो गए थे। उसके बाद वैसे कहो तो भारतीय इतिहास में दूसरी बार, और वैसे कहो तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद पहली बार क्या बनने लगे। शहर बनने के पीछे दो बड़े कारण है। एक कारण है कि बड़े राज्य बने तो उनकी क्या बनी, राजधानियां, और कैपिटल हमेशा क्या होती है, शहर। दूसरा, इस टाइम में आके व्यापार वाणिज्य बढ़ गया, ट्रेड बढ़ गया, और जहां ट्रेड होता है वो गांव होते हैं, शहर होते हैं। तो शहरीकरण हुआ, नगरीकरण, अर्बनाइजेशन। तो इस जो महाजनपद काल है, इसमें बड़े तौर पर हमें क्या मिलता है देखने को, अर्बनाइजेशन है ना, नगरीकरण। क्या देखने को मिलता है, लोहे की खोज हुई है, लोहे की खोज से बड़े बड़े राज्य बने हैं, बड़े बड़े राज्य बने तो उनकी राजधानियां बनी है, उनकी राजधानियां बनी है तो नगर बने हैं, उन नगरों में व्यापार वाणिज्य हुआ है तो नगर और बड़े हुए। यही तो मतलब हुआ ले देके। अब इस टाइम में फिलोसॉफी दिमाग में आनी शुरू हुई, क्या सही है, क्या गलत है, क्या हम जो मानते हो पूरा सही है, क्यों, कब, कैसे, ऐसे पता नहीं कितने सवाल उठने शुरू हुए। ये वही टाइम था। अब भाई मनुष्य कोई ना कोई ट्रेंड फॉलो कर रहा था। जब कभी वो शुरुआत में रहा होगा कि पहले जब पाषाण काल है, जब वो पत्थरों का प्रयोग करता है, जब वो शिकार का प्रयोग करता है, तो उसके जीवन में चैलेंज तो रहे होंगे। आज के टाइम के चैलेंज अलग है, उसके टाइम के चैलेंज अलग है। क्या चैलेंज रहे होंगे, जैसे वो शुरुआत में जब पत्थरों का प्रयोग करता होगा तो उसका चैलेंज एक ये रहा होगा कि नदी के पास रहता है, तो हो सकता है कभी नदी में बाढ़ आई, उसका तो बह गया सब कुछ। ये भी तो चैलेंज रहा होगा, भाई नदी के पास ही बेटा, घर है नहीं, यूं पत्थर जचा के कहीं पर बैठा है, ले गई नदी पत्थरों और सबको। कभी ये चैलेंज हुआ होगा कि बहुत बड़ा तूफान आया होगा, आंधी आई होगी, घर के अंदर बैठते तो भी आंधी लगती है, तो यदि घर नहीं और बाहर बैठे हो तो लगे उड़ जाएंगे इसके साथ में। मनुष्य को जब ये चैलेंज आने शुरू हुए तो उसको डर लगना शुरू हुआ। गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है। जब उसको डर लगना शुरू हुआ तो उसने इमेजिन करना शुरू किया, यार ये नदी कल तक तो शांत चल रही थी, आज इतनी तेज क्यों फ्लो लाई कि मेरा सब कुछ बहा के ले गई। और उसने इमेजिन किया कि नदी जहां से शुरू होती होगी वहां पर कोई एक आदमी बैठा है, वो मेरे से नाराज हो गया, और उसने बटन तेज दबा दिया। उसने बटन दबाया तब पानी आता है, उसने बटन तेज दबा दिया तब पानी तेज आ गया और मेरा सब कुछ बहा के ले गया। कभी ऐसा भी हुआ होगा कि बारिश हुई नहीं, उस साल नदी आई नहीं, पानी थोड़ा 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 है, उसको यार वो फिर नाराज है, उसने बटन फिर धीमा किए और इस बार मेरे पानी भेजा। उसको ये भी लगा होगा कि यार वो जो ऊपर भी कोई एक आदमी बैठा है जो बटन दबाता है तब पानी ऊपर से बरसता है। उसने बारिश का देवता, नदी का देवता, समुद्र का देवता, हवा का देवता, पेड़ पौधों का देवता, सब देवता इमेजिन किए। उसने कहा वो ऊपर बैठा जो बटन दबाता है इंद्र है। उसने कहा वो जो हवा जो तेज कम कर देता है वो पवन है। उसने सब देवता बनाने शुरू किए, उन देवताओं की पूजा करनी शुरू कर दी अपने तरीके से। हो सकता है अब क्योंकि उसके खाने का साधन क्या था उन दिनों में, पशु, तो उसने उनको कहा होगा कि हे तुम यदि मुझे बारिश कर दोगे तुम्हारे 2 बकरे चढ़ाऊंगा। उसने काटे होंगे 2 बकरे। हो सकता है उस साल बारिश हुई होगी तेज, उसका विश्वास जमा कर बकरों से राजी तो होता है। बलि प्रथा, पशु बलि, सब चीजें धीरे धीरे डेवलप की उसने। अब जब एक जगह रहने लग गया तो उसका दिमाग और काम करने लगा। अब उसके दिमाग में था अगर बकरों से कोई थोड़ी राजी होता, गलत तरीका है, ऐसा थोड़ी होता है, और ये थोड़ी है कि ये ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। अब उसने वो जो थॉट थे उनके खिलाफ क्वेश्चन उठाने शुरू किए। धार्मिक क्रांति की उसने, क्या की, अब तक जो धर्म में बातें चली आ रही थी उसके खिलाफ बोलना शुरू किया उसने। तब 2 नए लोग सामने उभर कर आए, बुद्ध और महावीर। कौन है, महाजनपद काल में। कौन से काल में, महाजनपद काल 3 चीजों के लिए जाना जाता है। महाजनपद काल जाना जाता है, नगर बने थे। क्यों नगर बने मैंने आपको बता दिया, राजधानियां बन रही है इसलिए नगर बन रहे हैं, व्यापार वाणिज्य बढ़ रहा है इसलिए नगर बन रहे हैं। एक तो नगरीय क्रांति, अर्बन सिविलाइजेशन, वो अर्बन आपके रिवोल्यूशन है वो। दूसरा ये जाना जाता है व्यापार वाणिज्य के लिए, क्योंकि व्यापार वाणिज्य बढ़ रहा था। अब उल्टा ले आइए, व्यापार वाणिज्य क्यों बढ़ गया, क्योंकि जब बड़े राज्य बनेंगे तो रक्षा करने के लिए ज्यादा बड़े लोग होंगे, रक्षा करने वाले लोग होंगे तो व्यापार वाणिज्य भी क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरा, जब बड़े राज्य बनेंगे रक्षा करने वाले लोगों को तो स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी, लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी तो भी व्यापार वाणिज्य क्या होगा, ज्यादा। कहाँ व्यापार वाणिज्य ज्यादा होता है, जहां लड़ाइयां ज्यादा होती है वहां, जहां लड़ाइयां बंद हो जाती है वहां। अमेरिका इजराइल वाली चल रही है, देख लो, गैस तक की दिक्कत आ गई क्योंकि व्यापार वाणिज्य बंद हो रहा है, क्योंकि रास्ते बंद हो रहे हैं। यही तो है, हम हमारे सामने देख रहे हैं। तो आज के कई साल पहले भी स्थिति रही होगी। और तीसरा है धार्मिक क्रांति। तीसरा कौन सा है, क्रांति का मतलब क्या होता है, आमूलचूल परिवर्तन। कैसे परिवर्तन, पहले वाले को पूरा बदल दे, ड्रास्टिक चेंज जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्रांति। क्या बोलते हैं, क्रांति। तो पहले वाले जो विचार थे उनके ठीक दूसरे विचार आ रहे थे। जैसे बुद्ध और महावीर के लिए सबसे बड़ा है कि इन्होंने वेदों को चैलेंज कर दिया था। इसको चैलेंज कर दिया। पहले हम मानते थे वेद, वेद शब्द का मीनिंग क्या होता है, वेद, वेद जो वर्ड इसका मीनिंग क्या होता है, ज्ञान। वेद का मतलब क्या होता है, हम कहते थे हमारे पास ज्ञान है क्योंकि हमारे पास वेद है। वो है उन्होंने कहा वेदों को हम सही नहीं मानते, वेदों में जो लिखा गया वो सही नहीं है। तो पूरा बदलाव। तो एक तो आदमी ये कहते कि वेद में 5 बात है, 3 सही है 2 गलत है। उनका ना ना, हटाओ, सिलेबस चेंज। तो धार्मिक क्रांति की, कैसी क्रांति की, तो महाजनपद काल किन किन 3 चीजों के लिए याद रहेगा, नगरीय क्रांति,
व्यापारिक क्रांति और धार्मिक क्रांति के लिए याद रहेगा, एक जगह रहने लग गए। अब इसमें और एक बड़ी जोरदार चीज है, समझना देखो ना, फिर आगे पूरा पढ़ेंगे, पूरी इंडियन हिस्ट्री में काम आएगी ये चीजें। तो सबसे कम ध्यान हम जिस चैप्टर पे देते हैं वो ये चैप्टर है। रिलीजियस रिवोल्यूशन हो रही थी, अर्बन रिवोल्यूशन हो रही थी, व्यापार वाणिज्य इन दिनों में बढ़ रहा था। बुद्ध महावीर, खूब सारे ऐसे 64 संप्रदाय बने थे, 64 कितने, सब ने अपने अपने विचार दिए। आदमी को जब कहा जाए ना विचार दे, तो उसने कहा रुको फिर मैं देता हूं, आप मांग के तो देखो मेरे से विचार एक बार। नगरीय कैसे राजधानियां बन रही थी, व्यापार वाणिज्य बढ़ ही रहा था, मैंने बता दिया आपको। अच्छा, तो 2-3 चीजें भी, और इसके अंदर एक बड़ी जोरदार चीज भी, महाजनपद। महाजनपद मतलब बड़ा राज्य, बड़ा राज्य तो मतलब वहां का कोई ना कोई राजा। कौन बनेगा राजा, जो योग्य है। राजा कौन बनेगा, जो योग्य है वो राजा बनेगा। अच्छा, ये महाजनपद बन गए पूरे भारत में 16। पूरे भारत में कितने बन गए, हमें क्या पता 16 ही थे, उस समय की किताबों में मिलती है। किताबें किसकी, बौद्धों की और जैनों की। किसकी किताबें, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय, भगवती सूत्र, वो जब जैन और बौद्धों की किताबें, उनके अंदर कितने महाजनपद लिखे हुए, 16। पूरे भारत में, पूरे भारत में। और अपने को तो पढ़ने हैं राजस्थान के, राजस्थान के 4, राजस्थान में महाजनपद तो एक ही था,